अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इक़रार रियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहवर्दी। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे, पीटीआई को पेशकश की गई है एक बार फिर से हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की। और देखा जाए तो बज़ाहिर अपोज़िशन का किरदार ख़त्म हो गया, क्योंकि पीटीआई जो है वो आती है और वॉकआउट कर जाती है एहतजाज करके, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उसने अपोज़िशन का जो फ़राइज़ है वो निभाना शुरू कर दिए हैं। फिर हम देख रहे हैं कि एक बिल भी इंसदाद दहशतगर्दी को लेकर पेश किया गया है, और फरमाइशी गिरफ्तारियों पर भी बात करेंगे और दीगर अमूर पर भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। तो मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएँ कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे मुज़ाकरात की। पहले भी हमने देखा कि मुज़ाकरात का दौर चला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक बार फिर से हुकूमत ने दरियादिली का मुज़ाहरा किया है और मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, और जो अयाज सादिक साहब हैं उन्होंने कहा है कि मैं फ़ैसिलिटेट करूँगा। तो आपको क्या लगता है कि ये मुज़ाकरात होंगे? क्योंकि ज़्यादातर तो हुकूमत का यही कहना होता है कि हर बात में ये बानी पीटीआई की रिहाई को ले आते हैं। तो हम इनसे क्या बात करें? हाँ, मेरा नहीं ख़्याल कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान अभी कोई मुज़ाकरात मुमकिन है। मेरे ख़्याल में इस वक़्त हुकूमत को मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत एक कंफर्टेबल पोज़ीशन में है, मखसूस नशिस्तें ले ली हैं, ख़ान अंदर है, लोगों की नाअहलियाँ हो रही हैं। मुझे नहीं लग देखिए, जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठते हैं तो कुछ लो और कुछ दो होता है। हुँ। सर्टेनली अगर पीटीआई से कोई बात मनवानी है तो फिर पीटीआई की कोई बात माननी भी पड़ेगी। जी। इस वक़्त मुझे ऐसे लगता है कि हुकूमत को पीटीआई की कोई बात मानने की ज़रूरत नहीं है। पीटीआई का ऐसा कोई दबाव नहीं है जिसके नतीजे में पीटीआई की कोई शर्त मानी जाए या पीटीआई को मनाया जाए या पीटीआई से कोई कोऑपरेट करने की बात की जाए। मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट बहुत कंफर्टेबल हो गई है और अब उसको पीटीआई से मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस बयान को संजीदा ना लें। फरमाइश। ये भी एक फ़रमाइशी बयान है और ये एक कॉस्मेटिक बयान है कि जमहूरियत में आप पोस्चर रखते हैं कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, वो बात नहीं करते। पीटीआई को भी पता है कि इस वक़्त उनकी बार्गेनिंग पोज़ीशन ज़ीरो है। जब उनकी बार्गेनिंग पोज़ीशन थी, वो मौक़े उन्होंने ज़ाया कर दिए हैं कि वो उस वक़्त हुकूमत से कोई रिलीफ़ हासिल कर सकते। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर वो ये सारे मुकदमात ख़त्म करा सकते। मैं आपको बताऊँ, 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अगर वो गवर्नमेंट के साथ डील करते तो अपने मुकदमात ख़त्म करा लेते। और भी ऐसे मौक़े आए जब पीटीआई अगर हुकूमत के साथ बैठती तो बहुत सारा रिलीफ़ ले सकती थी। लेकिन पीटीआई ने वो मौक़े ज़ाया किए और आज गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है पीटीआई तो से बात मुज़म्मिल कर। साहब, ये जो कहा जाता है कि ना डील होगी, ना ढील मिलेगी, और फिर अब जो मौजूदा मंज़रनामा है, तो क्या कहें? नहीं, देखिए, सियासत में ना 2 फ़रीक आपस में बात करते हैं ज़रूरत के तहत, हुँ। और कुछ लो और कुछ दो के तहत अपनी-अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। इस वक़्त सियासी मंज़रनामे में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जो हुकूमत को पीटीआई से हो। पीटीआई को हुकूमत से बहुत सी ज़रूरियात हैं, लेकिन हुकूमत को पीटीआई से कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत का कोई काम ऐसा नहीं फँसा हुआ जो पीटीआई कर सकती है। मतलब मैं मानता हूँ आईनी तरमीम के मौके पर उस वक़्त पीटीआई की जब छुट्टी वाले दिन भी इमरान खान से मुलाकात कराई गई थी, तो था कि कोई ताउन मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, वोट तोड़ने ना पड़ें। उस वक़्त पीटीआई एक पैकेज पर गवर्नमेंट के साथ बात कर सकती थी कि हम 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें साथ ये हो। मेरा ख़्याल है उस वक़्त डील हो सकती थी। अब आज कोई डील मुमकिन नहीं है, आज गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है। जब हुकूमत कोई कमज़ोर पोज़ीशन में आएगी, मुश्किल में आएगी, तभी डील करेगी ना। लिहाज़ा इस वक़्त मैं नहीं समझता कोई मुज़ाकरात का मौसम है, कोई हुकूमत और अपोज़िशन के दरमियान मुफ़ाहमत हो सकती है। ये अब ऐसे ही चलेंगे मामला। मुज़म्मिल साहब कहते हैं ना, सदा वक़्त एक सा नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई इम्कानात ज़रा रत्ती बराबर भी हैं कि पीटीआई का कोई वक़्त बदल जाए, कोई हालात बदल जाएँ? हालात बदल जाएँ, मौसम बदल जाए, तकदीर बदल जाए, कौन कह सकता है किसकी कब बदल जाए? फ़िलहाल देखिए, इंसान को अल्लाह मियाँ ने ना आपकी आज इनसाइट क्या कहती है? इंसान को अल्लाह मियाँ ने इल्म गैब नहीं दिया। वो आज से कल का अंदाज़ा लगाता है, हुँ। गुज़रे हुए कल से और आज से। मुझे आज अभी इमरान खान की कोई रिहाई नज़र नहीं आती। पीटीआई अगर माइनस इमरान खान कोई बातचीत करना चाहे जिसमें इमरान खान एजेंडे पर मौजूद ना हो और वो हुकूमत के लिए कोई मराहत और रियायत टेबल पे रखे कि हम हुकूमत को यहाँ से कोई ऐसा वक़्त जब हुकूमत को ज़रूरत हो, तो माइनस इमरान खान को रियायत मिल सकती पीटीआई के है। पास क्या है कि वो हुकूमत को ऑफ़र करें अब?
अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन कल सियासत में ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसी हम्म। कोई बात नहीं है। मतलब 18वीं तरमीम अगर ख़त्म करना चाहे हुकूमत और पीपल्स पार्टी साथ ना दे और पीटीआई के हम साथ देने को तैयार हैं, तो मैं समझता हूँ डील हो जाएगी 18वीं तरमीम को ख़त्म करने पे हुकूमत की और पीटीआई की आपस में। उसके एवज़ पीटीआई बेहतरीन डील कर सकती है। आज भी एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है 18वीं तरमीम ख़त्म करना, पीपल्स पार्टी नहीं ख़त्म होने दे रही। अगर पीटीआई कदम बढ़ाए और कहे कि जी हम 18वीं तरमीम ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, पार्लियामेंट में वोट डालने के लिए, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे रास्ते खुल जाएँगे। चलिए जैसे लेकिन ना आपको अपॉर्च्युनिटी हम्म। क्रिएट करनी पड़ती है हम्म। पॉलिटिक्स में। जी। पॉलिटिक्स डेड एंड का काम नहीं है। पीटीआई को चाहिए कि वो कोई ऐसी ऑफर टेबल पे रखे जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए ऐसी हो कि वो इनकार ही ना कर सकें। मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम का खात्मे पे अगर वो वोट वोट डालने को तैयार हों, तो पीपल्स पार्टी माइनस हो जाएगी खुद ब खुद और पीटीआई के वोटों से 18वीं तरमीम खत्म। पीटीआई अंदर से भी तो यूनाइटेड नहीं है ना, देखिए, धड़ेबाजी जब तो। जब एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद आएगा और जब हुकूमत से बात होकर रिलीफ मिलने की बात आएगी, तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। मुश्किल वक्त है ना, सब अपनी अपनी जान बचाते हैं, सब कहते हैं मैं मर जाऊं वो बच जाए। हम्म। मुश्किल वक्त में तो सब ही तकसीम हो जाती हैं। अगर पीटीआई ने खुद को इकट्ठा भी रखना है, तो उसको मिलकर हुकूमत से और एस्टेब्लिशमेंट से कोई ऐसे पैकेज पे बात करनी चाहिए जिससे कोई रास्ता निकल आए। और मैं समझता हूँ रास्ते मौजूद हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी एजेंडे पर हिमायत की बात करेंगे तो रास्ता खुल जाएगा। मैं आपको बताऊं, ब्रसल्स में हम्म। आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि तौबा का रास्ता और माफ़ी का रास्ता हर वक्त खुला रहता है। जो भी माफ़ी मांगेगा उसको माफ़ किया जाएगा। 9 मई पे माफ़ी भी मांगी जा सकती है, उससे भी रास्ते खुल जाएंगे। बजाय इसके कि पीटीआई के जुडिशल कमीशन बनाना है, पीटीआई इज्तिमाई तौर पे 9 मई पे माफ़ी मांग ले पूरी सियासी जमात के तौर पे, हम्म। तो भी मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट से रास्ते खुल जाएंगे। 18वीं तरमीम ख़त्म करने पे ताउन करे तो भी रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन अगर वो कहे कि हमने तो हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं देना, हाँ। फिर उनको मिलना भी काफ़ी नहीं। आपको पॉलिटिक्स में एक कदम बाहर निकल कर खेलना पड़ता है ताकि आप मुखालिफ फरीक को अपने जाल में फंसा लें। इस वक्त पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को अपने जाल में फंसाना है। वो क्रीज से निकले बगैर मुमकिन नहीं है। अगर वो अपनी पोजीशन पे खड़े रहेंगे तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। मुज़म्मिल साहब, जिस तरह भी आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया है, तो कौमी असम्बली का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली इजलास में 10-15 मिनट के लिए आते हैं, एहतजाज करते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं। बज़ाहिर अपोजिशन का किरदार खत्म हो गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन का जो किरदार है संभाल लिया है। तवज्जो दिलाओ नोटिस हुकूमत को, फिर नुक्ता एतराज पर सख्त सवालात किए जा रहे हैं। तो ये क्या सफबंदी है? देखें, रियल ऑपोजिशन तो पीटीआई है। हम्म। लेकिन अगर पीटीआई 15 मिनट बाद चली जाती है तो आप समझें वो हुकूमत को खुला ग्राउंड दे जाती है पार्लियामान से मर्जी की कानून साजी, मर्जी का एजेंडा चलाने के लिए। बाइकॉट जो है वो हुकूमत को सूट करता है। आप 15 मिनट शोर मचाएं और चले जाएं। बाद में हुकूमत अपना एजेंडा कौमी असम्बली में आगे बढ़ाए, कानून पास करे, बिल पास करे। ये जो तवज्जो दिलाए नोटिस हैं, सवालात हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। मैं नहीं समझता हुकूमत इसको माइंड कर रही है। आसफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर बंद होने पर सवाल किया या और किया, ठीक है। अगर अपोजिशन नहीं है तो थोड़ी अपोजिशन पीपल पार्टी भी कर ले, तो हुकूमत ने ईवान तो चलाना ही है ना। मेरे ख्याल में जमहूरियत का तासुर भी बरकरार रहता है। लेकिन ये पीटीआई की कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। उन्हें वक्फा सवालात में टफ टाइम देना चाहिए, उन्हें तवज्जो दिलाओ नोटिस लाना चाहिए, उन्हें वज़रा को एम्बैरस करना चाहिए, उनको ऐवान में मौजूद रहना चाहिए, हर कानून साजी में वोटिंग में हिस्सा लेना चाहिए, दोबारा काउंट करना चाहिए। जब वो ऐवान से चले जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो वो गवर्नमेंट को एक ओपन फ्री स्पेस दे देते ओपन हैं। ग्राउंड दे जाते हैं कि आप जो मर्जी करें। और हम देख रहे हैं कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत जो चाहती है पास करा लेती है, जो एजेंडा जो कानून चाहती है पास करा लेती है। कोई रुकावट तो नहीं है। आज भी कानून साजी हुई है और सख्त कानून साजी हुई है। तो मुज़म्मिल साहब, कता कलामी के लिए माज़रत। पहले ही मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह भी आपने कहा है कि हुकूमत को तो सूट करता है कि ऑपोजिशन वॉकआउट कर जाए, 10-15 मिनट के लिए आए तो एहतजाज करे और फिर चली जाए, ताकि उन्हें ओपन स्पेस मिल जाती है। तो क्या ये जो ऑपोजिशन है, ये फरमाइशी वॉकआउट करती है? ये फरमाइशी वॉकआउट है जी, प्री ये प्लान्ड है? सेटलमेंट है। ये एक सेटलमेंट है कि हम वॉकआउट कर देंगे, आप अपना एजेंडा चलाते रहें। मेरे ख्याल में इनको इशारा यही है कि आपने वॉकआउट कर देना। ये इशारे पर वॉकआउट करते हैं क्योंकि ये कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। कठपुतली है? हमने ये देखा है जो रियल ऑपोजिशन होती है वो तो ऐवान में 1 मिनट नहीं निकलती है, हर मिनट पे वो तो ये देखती है कब हुकूमत के मेंबर कम है, उसी वक्त हुकूमत को शिकस्त धावा देने की बोलती कोशिश है। करती है, कोरम पूरा रखवाने की कोशिश करती है। जब आप बाइकआउट कर जाते हैं तो कोरम भी इशू नहीं रहता। मेरे ख्याल में ये सेटलमेंट है।
कहीं ना कहीं मुकमुका हो चुका है बैरिस्टर गौहर असद कैसर वगैरह से कि हम बाइकआउट कर लेंगे, आप बाद में अपना एजेंडा चलाते रहें, और वो इसके तहत जो है बाइकआउट चला रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत कंफर्टेबल है। आप बताएंगे बाइकआउट करते हैं, कोई इनको मनाने जाता है? अच्छा चलिए, अगर इन्होंने सेटलमेंट कर ली है, मुकमुका हो गया हुआ है, तो बानी पीटीआई की रजामंदी इसमें शामिल है? क्योंकि उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं करेंगे ना। वो उनकी आजकल मर्जी कोई नहीं पूछ रहा, कोई मिलेगा तो पूछेगा ना। और जो मिलते हैं उनके पास इतने एजेंडे होते हैं कि उसमें बाइकआउट कहाँ एजेंडा रह जाता है। बड़े एजेंडे इतने हैं। देखिए ना, मुलाकातें जब से कम महदूद हुई हैं, तब से बानी पीटीआई का पीटीआई पर कंट्रोल भी महदूद हो गया है। हम्म। जब मुलाकातें रोज हो रही थी, कई कई घंटे की हो रही थी, तो उनकी गिरफ्त भी हमें पीटीआई पे बड़ी मजबूत नजर आती थी। जब से मुलाकातें खत्म हुई हैं, तब से उनकी गिरफ्त ही खत्म हो गई है। आप देखें, केपी में बजट पास हो गया, कौमी असेंबली में इतना कुछ हो गया। इमरान खान की अब वो गिरफ्त पीटीआई पे हमें नहीं नजर आती, जो मुलाकातें ज्यादा थी तो होती थी। अब तो देखे ना जी, 15 दिन महीने बाद कोई एक बंदा मिलता है, तो उतनी देर में उसने 15 मिनट में क्या बातें करनी है और क्या होना है और आकर उसने क्या कहना है, उसका अपना एजेंडा क्या है। तो मेरे ख्याल में उनकी गिरफ्त बहुत कमजोर हो गई है, महदूद हो गई। तो मुज़म्मिल साहब, मुलाकातों का तस्करा छेड़ ही दिया आपने, तो हम देख रहे हैं कि बार-बार कहा जाता है कि हुकूमत जानबूझकर मुलाकात नहीं करवा रही। तो आपको क्या लगता है कि मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जा रही? क्या बहुत जल्द अब मुलाकातों का सिलसिला रवा-दवा होते हुए आपको नज़र आ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत को मुलाकातें बंद करके फायदा हुआ है। हुँ, इमरान खान की गिरफ्त पार्टी पर कमजोर हुई है। उनके ट्विटर पे ट्वीट आने कम हो गए हैं। मिलेंगे तो ट्वीट करेंगे ना। हुँ। आप मेरी बात समझें। और वैसे भी नैरेटिव भी कमजोर हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत मुलाकातें खोलेगी। मुझे लगता है हुकूमत का मुलाकातें बंद करने का हुकूमत को बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो कोशिश करेगी कि मुलाकातें बंद रखे, जब तक कि कोई बहुत बड़ा अदालत से ऐसा ना आ जाए कि मुलाकातें करानी पड़ जाएँ, वरना वो मुलाकातें नहीं कराएँगे। मेरे ख़्याल में मुलाकातें नहीं खोलेंगे। मुलाकातें बंद करने का हुकूमत को बहुत यानी फ़ायदा होगा। अदालती सहूलतकारी हो सकती है। चांस कम है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो वो बात नहीं रही। हम ख्याल जजेस थे, वो अब खुडे लाइन लग गए हैं। तो अब वो, पहले तो एक जज साहब थे, उन्होंने एक लोकल कमीशन मुकर्रर किया हुआ था इमरान खान की मुलाकातों पर, जो ये जायज़ा लेता था कि मुलाकातें हो रही हैं या नहीं हो हुँ। रही। तो अब वो सारी सहूलतकारी क जो जिसके बारे में लोग कहते थे पाकिस्तान के किसी कैदी के लिए ऐसा कोई लोकल कमीशन मौजूद है, वाहिद एक कैदी के लिए मौजूद था। इसको हम इसीलिए कहते यानी हैं इस्लामाबाद प्रिविलेज। हाई कोर्ट में वो बात नहीं रही अब। नहीं, अब वो इमरान खान की सहूलतकारी नहीं रही। ठीक हो गया। मुज़म्मिल साहब, आगे बढ़ेंगे तो कौमी असम्बली में आज इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंज़ूर हुआ है, इसका मकसद क्या है? क्या नहीं, वजूहात है आपने कि हलीमा हुकूमत खान की गिरफ्तारी वाला सवाल नहीं ना किया। वो देखें, आप बड़ी ज्यादती कर गई हैं। नहीं, आपका नहीं वो इसके बाद आना आपका था, सॉफ्ट इसके कॉर्नर है बाद हलीमा नहीं, खान नहीं के इसके लिए। बाद आना था। वो मैंने कहा इतने फरमाइशी सवाल हो गए हैं ना पहले, अच्छा। तो वो इसके बाद करते हैं। चलिए पहले वही सवाल कर लेती हूँ। आप मुझे बताएँ कि हमने देखा रात गए बहनों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, तो क्या वो भी फरमाइशी प्रोग्राम था? वो स्क्रिप्टेड था क्या? वो भी फरमाइशी प्रोग्राम है। तो बहनें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई? नहीं, देखें, क्या पीटीआई 2000 बंदा नहीं हलीमा खान के साथ इकट्ठा कर सकती? 5000 बंदा नहीं डर है कर। एक तरफ। नहीं, नहीं, मतलब अगर किसी पार्टी में इतनी जान नहीं रही कि वो 2000 बंदा इकट्ठा कर ले, सारे एमएनए एमपीए इकट्ठे कर ले, तो 1000 बंदा हो जाएगा। आप देखें, पीटीआई के सारे एमपीए, सारे एमएनए इकट्ठे हो जाए, तो 500 बंदा तो यही हो जाएगा। लाहौर पंजाब के 100 एमपीए, 100 एमएन 70 एमएनए केपी से, तो 1000 2000 बंदा इकट्ठा करना है। जब 4 बहनें अकेली खड़ी होती हैं और फिर अकेली वापस चली जाती हैं, तो फिक्स मैच है। लेकिन आपको कुछ कारकुनान थे जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई, बाद में 14 उनको छोड़ दिया गया। 14 14 कारकुनान और हलीमा खान को क्या बनाया जा रहा है? मेरा ख़्याल है ये इमरान खान को दिन-ब-दिन कमज़ोर कर रहे हैं सियासी हुँ, तौर पे। इस तरीके ठीक है से। ना? जब रोज़ हलीमा खान इस तरह वापस चली जाती हैं, तो रोज़ पीटीआई कमज़ोर होती है। रोज़ लोगों के ज़हन में आता है कि खान से तो मुलाकात ही नहीं हो सकती। रोज़ पीटीआई ज़हनी तौर पे कमज़ोर होती है, और वो ज़हनी तौर पे शिकस्त तस्लीम करती है। और ये एक, मैं आपको बताऊँ, एक दिमागी लड़ाई है जिसमें पीटीआई के आम कारकुन को ये शिकस्त का यकीन दिलाया जा रहा है। हिसाब की लड़ाई है। तो हुँ। मुज़म्मिल साहब, पहले वाला सवाल अब फिर करूँगी। ये जो बिल मंज़ूर हुआ है, इसका क्या मकसद है? मेरे ख्याल में दहशतगर्दी में सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा इख्तियारात की ज़रूरत है। जब वो सिविल इदारों के ऊपर जाते हैं, 24 घंटे में बंदा पेश करना, उसमें दहशतगर्द की ज़मानत हो जाती है। तो मेरे ख्याल में जब आप हमने नेशनल एक्शन प्लान में भी ये इख्तियारात दिए थे सिक्योरिटी फोर्सेस को, और अब भी देने की ज़रूरत है पाकिस्तान में टेररिज्म। इस वक़्त तो देखें, आलमी मंज़रनामा भी पाकिस्तान के साथ है। टीटीपी, बीएलए, मजीद ब्रिगेड वगैरह को इंटरनेशनली भी उन्होंने दहशतगर्द तंजीमें डिक्लेयर कर दी है। तो ये वक़्त है कि हम सख्त से सख्त ऑपरेशन कर लें।
वो सख्ती कर लें जिसकी पहले इजाज़त नहीं थी, ये बेहतरीन मौका है वो करने के लिए। तो मेरे ख़्याल में ये कानून साज़ी जो है ये फ़ौज को, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को वो ताकत ये देगी कि वो बंदे को 60 दिन, 90 दिन रख सकें, ताकि जिसको वो उठाना चाहते हैं वो उठा लें। पर आपको पता है कुछ गलत भी उठाए जाते हैं, तो कानून हम्म। का गलत इस्तेमाल का शक हर वक़्त मौजूद रहता है। बेशक, वजह फरमाया आपने। आगे बढ़ते हुए अमेरिका की इंसानी हुकूक रिपोर्ट में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर तनकीद की गई है, तो सवाल ये उठता है कि क्या पीटीआई अमेरिका और कासिम और सुलेमान की मुहिम जो उन्होंने चलाई वहां पर जाके वो कामयाब रही? नहीं, इसमें तो बहुत सारे मुल्कों के बारे में बहुत चीज़ें हैं, जिनके अमेरिका से बहुत अच्छे तल्लुकात भी हैं। इसमें तो चाइना के बारे में भी है, इंडिया इन रिपोर्ट्स के सर पे अमेरिका किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात ना ख़राब करता है, ना ठीक करता है। ये एक टूल ज़रूर है अमेरिका का दूसरे मुल्कों को दबाव में लाने के लिए, लेकिन आप देखें ना इसी में तो मोदी को बुचर ऑफ गुजरात भी कहा गया था, बाद में वज़ीर-ए-आज़म हो गया तो प्रोटोकॉल दिया गया। हम्म। मुझे ये रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिस पर कोई पीटीआई जश्न-ए-फ़तह मना सके। जी। ये जश्न-ए-फ़तह वाली रिपोर्ट नहीं है, ये मामूल की कार्रवाई है। आपने इतना शोर मचाया, उन्होंने 4 लाइनें लिख दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं इसको कोई नहीं समझता कि ये पीटीआई की कोई बड़ी कामयाबी है जिसके नतीजे में मतलब इसके नतीजे में इमरान खान रिहा नहीं होगा। इसके नतीजे में जेल में मुलाकातें शुरू नहीं होंगी। इसके नतीजे में पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट दबाव में नहीं आएगी। इसके नतीजे में पाकिस्तान की अदालतों पे कोई दबाव नहीं होगा, तो फिर इस रिपोर्ट का कोई फ़ायदा नहीं। कल 14 अगस्त का दिन है और पीटीआई अपने कल के एहतजाज को हकीकी आज़ादी से जोड़ रही है। अलीमा खान ने ट्वीट भी किया इस हवाले से, जब भी कोई अहम दिन होता है तभी क्यों एहतजाज का ढिंढोरा पीटा जाता है। और अगर हम माजी में देखें तो हर अहम दिन जब भी कोई बड़ा दिन हुआ है तो तब हमने देखा है कि पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया है। क्या वजह? वो समझते हैं शायद कौमी दिन पर एहतजाज की इजाज़त मिल जाएगी, आम दिनों में मिलती नहीं है। उनका ख़्याल है कल लोग निकले होंगे, उसी में हमारे लोग भी निकल आएँगे। लेकिन मेरे ख़्याल में वो भी मुमकिन नहीं होगा। वैसे सलमान अकरम राजा साहब ने अच्छा बयान दिया था कि कल सब जो है जश्न आज़ादी के लिए निकलें, लेकिन अलीमा खान ने उसको रिबट करके कहा कि नहीं इमरान खान के लिए निकलें। लोग शायद जश्न आज़ादी के चक्कर में इमरान खान के लिए भी निकल आते, लेकिन अगर आप सिर्फ़ इमरान खान के लिए कॉल देंगे, तो फिर कल भी लोग नहीं निकल सकेंगे। मेरे ख़्याल में सलमान अकरम राजा साहब की अप्रोच ठीक थी, अलीमा खान की अप्रोच गलत है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।